पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आराजिन माहोरो को बचाने के लिए एम्पायर के सामने आ जाता है, जिस पर एम्पायर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कोड़े से आराजिन पर लगातार हमले करता है। लेकिन आराजिन हार ना मानते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आराजिन के पीठ वाला निशान चमकने लगता है, जिससे सैन्य आराजिन के साथ मर्ज हो जाता है और आराजिन सैन्य की पावर से एम्पायर को हरा देता है। अब आगे अगले एपिसोड में हम आराजिन को स्कूल में देखते हैं, जहां वो बहुत खुश होता है। सैन्य आराजिन से कहता है, आखिरकार तुमने कल अपने अंदर के होंकाई को जगा ही लिया। जिस पर आराजिन कहता है, मैंने ये सब कुछ मिनातो का गैंग का लीडर बनने के लिए किया ताकि मैं माहोरो का दिल जीत सकूं। जब आराजिन क्लास में जाता है तो वो देखता है कि क्लास में माहोरो नहीं होती। तभी माताकारा क्लास में आता है और आराजिन से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन आराजिन माताकारा को टोकते हुए पूछता है, क्या तुम जानते हो आज माहोरो स्कूल क्यों नहीं आई? जिस पर माताकारा कहता है, तुम्हारा मतलब जिन माहोरो, वो तो अपने भाई के पास हॉस्पिटल में उसकी देखभाल कर रही है। यह सुनने की देर ही होती है कि वो माहोरो से मिलने के लिए निकल पड़ता है और माताकारा भी उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में हम माताकारा और आराजिन को हॉस्पिटल जाते हुए देखते हैं। रास्ते में माताकारा आराजिन से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा बड़ा भाई याद है आराजिन? जिस पर आराजिन कहता है, हाँ मुझे वो अच्छे से याद है। माताकारा बताता है, वो अभी जेल में है। 2 साल पहले मेरे बड़े भाई ने एक पुलिस वाले को खूब मारा था, क्योंकि वो पुलिस वाला मेरे बड़े भाई के साथियों को ड्रग्स बेचने के लिए फोर्स कर रहा था। जाते हुए मेरे भाई ने मुझसे कहा था, मेरे छोटे भाई, तुम एक दिन बेहतरीन होंकाई बनोगे और तुम्हें इसके लिए सख्त मेहनत करनी होगी। और उसके ये अल्फाज मेरे सीने में अभी भी कैद हैं। आराजिन कहता है, तुम्हें अपने भाई के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस पर माताकारा बताता है, मेरा बड़ा भाई अगले हफ्ते घर आ रहा है। अगले सीन में हम माहोरो और उसके भाई मरीतो को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी वहाँ पर आराजिन आ जाता है। आराजिन माहोरो के पास जाकर कहता है, कितना प्यारा इत्तेफाक है माहोरो, तुम भी यहाँ पर हो। जिस पर माहोरो सोचती है, आखिर ये बंदर यहाँ क्यों आया है, और वो उसे गुस्से से देखने लगती है। जिससे आराजिन माहोरो से कहता है, मुझे इन कातिल निगाहों से ना देखो, मुझे इससे शर्म आती है। फिर आराजिन मरीतो से उसका हाल पूछता है। जिस पर मरीतो आराजिन से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया आराजिन, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना यहाँ पर मैं पागल हो जाऊंगा। माहोरो आराजिन से गुस्से से कहती है, यहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही अलाउ है कि वो आकर मरीतो से मिल सकें। ये बात सुनकर मरीतो गुस्से से माहोरो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस पर माहोरो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसे रोते हुए जाता देखकर आराजिन माहोरो के पीछे जाता है। हम देखते हैं कि माहोरो आराजिन को पकड़कर कहती है, एक नाली के कीड़े को हराने से तुम हमारे खास नहीं बन जाते, और वहाँ से चली जाती है। हम बेवकूफ आराजिन को देखते हैं, जो ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि मैंने उसे टच किया। फिर आराजिन मरीतो के पास जाता है और उसे कहता है, अगर तुम चाहो तो सिग्मा स्क्वाड और माहोरो की जिम्मेदारी तुम मुझे दे सकते हो। जिस पर मरीतो आराजिन से कहता है, क्या तुम एक ग्रुप डेट पर चलना चाहोगे? कल हम ग्रुप डेट के लिए जाएंगे। जिस पर आराजिन भी खुश हो जाता है कि वो आखिर डेट पर जा रहा है। अगले सीन में हम सिग्मा स्क्वाड के अड्डे को देखते हैं, जहां आराजिन बैठा सोच रहा होता है, आखिर मिनातो का गैंग हमारे साथ ग्रुप डेट पर क्यों चल रही है। आराजिन टैट से पूछता है, आखिर हमने मिनातो का गैंग को ग्रुप डेट पर इनवाइट क्यों किया है। जिस पर टैट कहता है, आखिर हम इस ग्रुप डेट को मिनातो का गैंग के बगैर कैसे कर सकते हैं। जिस पर आराजिन पूछता है, आखिर हम ये ग्रुप डेट उनके बगैर क्यों नहीं कर सकते। फिर टैट आराजिन को बताता है, तुमने शिंदो यानी एम्पायर को हराया है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा जल्द पॉपुलर होने वाले हो, इसीलिए हम कल ग्रुप डेट के लिए बीच पर जाएंगे। जिस पर आराजिन पूछता है, क्या वहाँ पर माहोरो भी आई होगी। इस पर टैट हाँ कहता है और आराजिन माहोरो को स्विम सूट में सोचकर खुश होने लगता है। दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं, जो इस ग्रुप डेट के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। अगले सीन में हम आराजिन को बीच पर देखते हैं, जहाँ उसे एक टेंट के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। आराजिन सोचता है, मुझे लगता है कि वो ग्रुप डेट इस टेंट के अंदर होगी। जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक ग्रुप डेट नहीं, बल्कि यहाँ मिनातो का गैंग और सिग्मा स्क्वाड में फाइट ग्रुप मैच होने वाला है, जिसे देखकर सिन्या बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम ओता और केनिचिरो के दरमियान फाइट देखते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन आखिर में आकर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर जाओ कहता है, कुछ देर बाद हम दोनों का मैच है, उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें कांटे की टक्कर दूंगा। ये सुनकर आराजिन टेंट से बाहर निकलता है
तो वो माहूरो को देखता है जो ऊंट पर बैठकर निकाब में वहाँ आती है, जिसे निकाब में देखकर आराजिन के सारे अरमान मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मरीतो रिंग में आता है और अपने ओपोनेंट को बहुत आसानी से हरा रहा होता है। फिर सभी को लंच ब्रेक हो जाती है। आराजिन माहूरो के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एंजिस बॉय के गैंग के मेंबर लंच बना रहे होते हैं। हम वहाँ पर शिंदो को भी देखते हैं। शिंदो इस काम से उकता गया होता है और वो अपने होंकाई से कहता है, आखिर इस जहन्नम में मुझे और कितनी देर तक पिसना होगा। जिस पर अचीहादी होंकाई उसे कहता है, बस तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा, अभी थोड़ा सब्र रखो। फिर आराजिन शिंदो के पास कुछ खाने के लिए लेने आता है। आराजिन शिंदो से पूछता है, कल तुमने मुझे सेनिया के साथ मर्ज होने के लिए कहा था, आखिर वो नाम तुमने कहाँ से सुना? जिस पर शिंदो कहता है, तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेते। फिर हम देखते हैं कि सेनिया आराजिन को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम माताकारा को देखते हैं जो फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को किक करता है और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। हम देखते हैं कि मरीतो ने मिनातो काई गैंग के सभी मेंबर्स को हरा दिया होता है। मिनातो काई गैंग में सिर्फ माताकारा ही बचता है। मरीतो माताकारा को केला देकर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम और आराजिन टीम अप कर लें और मैं और जाबाशिरी टीम अप कर लेते हैं और हम चारों के दरमियान एक फाइटिंग मैच होगा। ये सुनकर आराजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है, मैं यहाँ पर माहूरो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन हर बार की तरह मैं कहीं गलत जगह फंस जाता हूँ। फिर आराजिन सेनिया से मर्ज होने के लिए कहता है, लेकिन सेनिया आराजिन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें एक मर्द की तरह पहले लड़के दिखाना होगा। तभी वहाँ पर माताकारा आ जाता है और कहता है, घबराओ मत आराजिन, हम मिलकर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि पहला राउंड माताकारा और जाबिशिरी के दरमियान होता है। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। तभी आराजिन देखता है कि माहूरो माताकारा को चीयर अप कर रही होती है, जिस पर आराजिन बगैर कुछ सोचे समझे जाबाशिरी से लड़ने के लिए आने के लिए कहता है, जिस पर माताकारा आराजिन को रिंग में आने देता है। दूसरी तरफ जाबाशिरी आराजिन को देखकर सोचता है, आखिर ये मरील नमूना मेरे साथ लड़ना क्यों चाहता है। तभी मरीतो जाबाशिरी से कहता है, प्लीज जाबाशिरी, मुझे रिंग में आने दो। ये सुनकर आराजिन बहुत ज्यादा डर जाता है। जब मरीतो आराजिन से लड़ने के लिए रिंग में आता है तो आराजिन बहाना बनाते हुए माताकारा से कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पाँव में मोच आ गई है और मैं अब लड़ नहीं सकता। जिस पर माताकारा कहता है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हारी जगह पर मैं रिंग में आ जाता हूँ। फिर माताकारा और मरीतो के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि मरीतो माताकारा पर भारी पड़ रहा होता है। मरीतो माताकारा की गर्दन पकड़ के आराजिन से कहता है, अगर तुम फाइट के लिए नहीं आए आराजिन तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार डालूंगा। जिस पर माताकारा अपनी पूरी जान लगाता है और मरीतो से अपने आप को छुड़वाता है, जिससे माताकारा के कंधे की हड्डी टूट जाती है। लेकिन वो मरीतो को एक जोरदार किक मारता है, जिससे मरीतो का खून निकलने लगता है। अपने खून को देखकर मरीतो गुस्से में आ जाता है और माताकारा को एक जोरदार किक करने ही लगता है कि आराजिन मरीतो का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, वो देखो मरीतो, एक शानदार स्पाइसी कबाब। जिससे मरीतो का ध्यान भटक जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर मरीतो गुस्से से कहता है, आराजिन मेरा स्पाइसी कबाब कहाँ है? और वो आराजिन को रिंग में लाकर मारने लगता है। मरीतो आराजिन को एक किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ माताकारा मरीतो से कहता है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर जाबाशिरी रिंग में आता है और माताकारा को हेडबट मारते हुए कहता है, अब तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, मुझसे लड़ो माताकारा। फिर माताकारा जाबाशिरी का सर जोर से जमीन पर मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आराजिन ने एक लोहे के पाइप को पकड़ा होता है और मरीतो आराजिन को पीछे से खींच रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि माताकारा आकर मरीतो को एक किक मारता है, जिससे आराजिन और मरीतो का सर टकराता है और वो बेहोश हो जाते हैं, जिससे मिनातो का गैंग जीत जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माताकारा और आराजिन इकट्ठे घर जा रहे होते हैं, जहाँ माताकारा आराजिन से कहता है, आराजिन आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। ये काफी देर बाद हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर फाइट कर पाया हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम सच में एक होंकाई हो। पीछे हम शिंदो को देखते हैं जो आराजिन पर नजर रखे हुए होता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें